116 पे 7, बहुत ही मंगल शुरुआत। वैसे शुरुआत तो मंगल उसी दिन हुई थी जब टेस्ट मैच का पहला दिन था। बहरहाल 7 विकेट के नुकसान पर 116 रन टीम इंग्लैंड के, और अभी भी एक पहाड़ जैसा लक्ष्य है उनके सामने, क्योंकि चेज करना है और ये चेज मुश्किल लगता है। और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट सिद्धार्थ वर्मा, साथी हैं क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट वैभव बोला। आप दोनों का बहुत स्वागत। मंगल का दिन आज और बहुत ही मंगल शुरुआत हम कहें। सिद्धार्थ, किसके लिए? चाइना मैन कुलदीप यादव के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप ज्योत्सना, और इतना शुभ दिन है आज का। आज त्योहार भी हैं और हमारे जो हमारी होस्ट हैं ज्योत्सना, आज इनकी शादी की सालगिरह भी है। जी जी, पूरे बहुत शुभ दिन। तो मुझे लगता है पूरी इंडियन टीम ने ये 5 दिन का मैच जो 4 दिन में खत्म करने का प्लान किया है, वो इन सब कारणों की वजह से किया है। ज्योत्सना को और इस त्योहार की शुभकामनाएं देने के लिए किया है। कुलदीप जो 2 साल के बाद टेस्ट मैच खेल रहे हैं, कुलदीप जो पिछली ऑस्ट्रेलिया सीरीज में एक भी मैच नहीं खेल पाए थे, और कुलदीप जो इस मैच में खेले हैं, जिनको बहुत कम बॉलिंग करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अश्विन और अक्षर इस विकेट पे ज़्यादा प्रभावी साबित होंगे। बहुत कम उनको बॉलिंग करने का मौका मिला, और कुलदीप जिन्होंने पिछले ही ओवर में एक जो सबसे बेहतरीन बैट्समैन है इंग्लैंड के कैप्टन, उनकी विकेट जो रूट उसकी उनको आउट किया, उनको चौंकाया, पर उस कैच सिराज से कैच छूट गई। हम सब बड़े उस चीज़ से नाराज थे और परेशान थे, पर कुलदीप की एक विकेट मिली। हम सब बहुत खुश हैं इससे। कुलदीप को कॉन्फिडेंस मिलेगा और मुझे लगता है कि वो आगे भी 2-3 विकेट और लेने वाले हैं। अच्छा, एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगी। कुलदीप वो जिनसे अगले मैच में जो मोटेरा में होने वाला है उसमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, खासकर सिद्धार्थ को और वैभव को। देखिए, वो एक्सपेक्टेशन इसलिए क्योंकि अगर मैं कुलदीप यादव की बात करूं तो उनके पास पिंक बॉल से गेंदबाजी करने का बहुत अच्छा खासा अनुभव है। दिलीप ट्रॉफी का एक मैच हुआ था ग्रेटर नोएडा में, जिसमें कुलदीप यादव ने पिंक बॉल से गेंदबाजी करते हुए, मुझे याद है, दूसरी पारी में 5 विकेट लिए। तो जो एक ऐसा खिलाड़ी है, और सिद्धार्थ भी शायद आपको और ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि जब आप पिंक के बॉल से खेलेंगे तो रिस्ट स्पिनर को रीड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आज जो एक कॉन्फिडेंस मिला है कुलदीप यादव को, देखिए जो उन्होंने विकेट लिया, एक तो बहुत अनफॉर्चुनेट रहे कि मोहम्मद सिराज ने वो कैच छोड़ दिया। बेन फोक्स की जो हम लगातार बात कर रहे हैं, पहली पारी में अच्छे रन उन्होंने बनाए थे और काउंटी में अच्छा परफॉर्म वो करके आए हैं। स्पिन के खिलाफ उन्हें खेलने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो एक अच्छा विकेट कुलदीप यादव ने हिंदुस्तान को दिलाया। और मैं आप लोगों को बता दूं, पिछले 1 साल में कुलदीप यादव का सिर्फ ये दूसरा इंटरनेशनल विकेट है। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना इस खिलाड़ी ने झेला है, कितना इस खिलाड़ी ने सहन किया है। आप मतलब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में, जिस तरीके से सिद्धार्थ ने कहा कि उन्हें आपने टेस्ट सीरीज में एक भी मैच नहीं खिलाया, T20 में आप उनको इंक्लूड नहीं करते, ओडीआई में भी आपने पहले 2 मैच उनको नहीं खिलाया। तीसरा मैच तब खिला जब युजवेंद्र चहल की पहले दोनों मैचेस में बहुत पिटाई हो चुकी थी, वहां उनको 1 विकेट मिला था। अब आज जाके उनको दूसरा विकेट मिला पिछले 1 साल में और अपने इंटरनेशनल करियर का। खुशी देखने को मिली है कुलदीप के चेहरे पर वो विकेट लेने के बाद, वो बहुत लाजमी भी है। जैसा कि वैभव ने बोला कि इतने लंबे अंतराल के बाद अगर आप इस तरीके से विकेट लेते हैं और वो भी इतना महत्वपूर्ण विकेट, तो उस विकेट को सेलिब्रेट करना, उसकी खुशी चेहरे पर आना बहुत लाजमी लगता है। और बहुत उम्मीद है हम कुलदीप से अगले 3rd टेस्ट मैच में भी कर रहे हैं। अब कुलदीप से आगे बढ़ते हैं अश्विन पर, उसके बाद हम आज के खेल की बात करेंगे। 8 विकेट हो गए हैं और बस 2 विकेट दूर है सिद्धार्थ। बिल्कुल, अश्विन, हम मान ही रहे थे कि अश्विन बहुत अच्छा करेंगे और अश्विन अच्छा करते आ रहे हैं। देखने की बात ये रहेगी कि अश्विन की परफॉर्मेंस से, जैसे होता है ना कि एक दुश्मन को धाराशाही रोहित शर्मा कर चुके थे, पर वो जो आखिरी पंच होता है वो अश्विन ने मारा है। आप कह रहे हैं चारों खाने चित, और वो 4 दिन में चारों खाने चित इंग्लैंड होने जा रही है। वही हम देख रहे हैं। आगे की विकेट भी मुझे लगता है कि अश्विन के 5 विकेट होने ही वाले हैं इस मैच में। और जो जिस तरीके से सिद्धार्थ ने बताया कि जो आखिरी पंच है, ये कहें लास्ट नेल इन द कॉफिन, जो कहा जाता है कि बस आखिरी जो वार है, वो आपने आर अश्विन की गेंदबाजी में कल भी देखा और आज भी हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, बेन स्टोक्स की मैं बात करूं, यहाँ पे पहली पारी में उनको पूरी तरीके से चौंकाया, और आज भी अगर मैं बात करूं, बेन स्टोक्स का विकेट एक बार फिर आर अश्विन ने लिया। देखिए, 10 बार उनको आर अश्विन बेन स्टोक्स को आउट कर चुके हैं। तो आपको ये समझना होगा कि किस शानदार तरीके से आर अश्विन गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए, विकेट से मदद मिल रही है तो अश्विन डेंजरस है। विकेट से पहले टेस्ट में ज्यादा मदद नहीं थी, आर अश्विन तब भी बहुत ज्यादा डेंजरस थे। तो सिद्धार्थ, आपने जिस तरीके से कहा 3 विकेट बचे हैं, 2 पक्का मतलब अश्विन के हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अश्विन को 2 विकेट इसमें मिलेंगे। और जो रूट देखिए, मैं पर्सनली कुलदीप के लिए बड़ा सब रिलीफ थे जब कुलदीप रिलीफ नहीं थे, पूरी इंडियन टीम मैनेजमेंट बड़ी रिलीफ थी, क्योंकि सब चाहते हैं कि कुलदीप को कॉन्फिडेंस मिले 3rd टेस्ट मैच से पहले।
क्योंकि कल भी हम बात कर रहे थे कि ज़्यादा चांसेस हैं कि कुलदीप अगले वाला टेस्ट मैच खेलेंगे। अक्षर को वो वाली विकेट अगले अहमदाबाद वाली विकेट इतनी सूट ना करे, तो सब बड़े खुश हो गए, कुलदीप को भी विकेट मिले, अश्विन भी बड़े खुश हो गए कुलदीप को विकेट मिले। पर मैच को देख के और अश्विन के 100 जो शतक उन्होंने बनाया उसको देखते हुए लगता है कि अश्विन डिजर्व करते हैं, उनको एक और पंजा यहाँ मिलना चाहिए। अच्छा सिद्धार्थ, जिस तरीके से अक्षर पटेल की हम बात करें, वो बॉलिंग कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कह भी रहे थे कि मैंने बहुत ज़्यादा अपनी बॉलिंग में वेरिएशन नहीं किया है क्योंकि पिच बहुत मदद कर रहा है, बट जिस बात का मैंने ख्याल रखा है वो है कि मेरी लाइन एंड लेंथ बरकरार रहे, बहुत ज़्यादा मुझे उसमें दिक्कत ना हो। तो आपको क्या लग रहा है कि जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं वो क्या अश्विन की बॉल को रीड नहीं कर पा रहे हैं, जो इतनी अच्छी बॉलिंग अश्विन करा रहे हैं और इंग्लैंड के प्लेयर्स रन नहीं बना पा रहे हैं, विकेट लूज कर रहे हैं? बहुत बड़ा एक डिफरेंस है अश्विन में और अक्षर में, वो है मैच डिफरेंस का। इतने सारे मैचेस अश्विन खेल चुके हैं, बहुत अनुभवी हैं और अश्विन के पास बहुत सारी वैरायटी है बॉलिंग में, वो कई तरह की बॉलिंग कर सकते हैं। अक्षर के पास वो वैरायटी नहीं है, इसीलिए उनको सबके सब बोल रहे होंगे कि आप सिर्फ अपनी लाइन और लेंथ पे डालें। हम देख रहे हैं कि अक्षर को अभी भी सारे एक्सपेक्ट ऐसे इसलिए कर रहे हैं कि वो लाइन और लेंथ बहुत अच्छी 100% नहीं डाल पा रहे। जैसे हम रविंद्र जडेजा को देखते हैं, सब सोच रहे हैं कि रविंद्र जडेजा की तरह अक्षर बॉल डालें और वही उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं, पर थोड़ा फर्क है अश्विन में और सिद्धार्थ, जिस तरीके से आपने बताया कि आर अश्विन के पास बहुत वेरिएशन है, हमने देखा है उन्हें वो कैरम बॉल भी डालते हैं, दूसरा भी हमने उनको देखा गेंदबाजी करते हुए कि ऑफ स्पिनर है, बीच में लेग स्पिन भी डाल देते थे। लेकिन जब अक्षर पटेल की हम बात करें, आप जब बाएं हाथ के एक स्पिनर होते हैं तो तब आपके पास थोड़ी वेरिएशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। देखिए दोनों बिल्कुल एक ही बात है। अगर आप सीधे हाथ से जैसे अश्विन फेंकते हैं, ऑफ स्पिन फेंकते हैं और अक्षर अगर उल्टे हाथ से लेफ्ट आर्म फेंक रहे हैं, तो बिल्कुल एक ही तरह की बॉलिंग है। ये एक खिलाड़ी के ऊपर होता है कि वो नेट्स में कितना अपने आप को डेवलप करता है। अश्विन मुझे लगता है कि हर साल इतने अनुभव होने के बाद भी, इतने मैचेस और इतने विकेट लेने के बाद भी हर बार उनकी कोशिश यही रहती है कि मैं एक और कोई नई बॉल डेवलप करूं। तो ये फ़र्क है, एक बेसिक जो डिफरेंस है दोनों खिलाड़ियों में। और जो भी हम बाकी डिफरेंसेस देखते हैं अच्छे अच्छे स्पिनर्स में या मीडियम पेसर्स में, जैसे हम देखते हैं कि कई लोग फास्ट बॉलर्स जो T20 और वनडे भी खेल रहे हैं, तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, उनके पास वैरायटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बाकियों से, इसलिए खेल रहे हैं। और एक थोड़ा सा मैं आपसे सवाल थोड़ा सा और क्रिकेटिंग जानना चाहूँगा। देखिए टेस्ट क्रिकेट में हमें बहुत ज़्यादा लेग स्पिनर या कहें रिस्ट स्पिनर्स अब दिखाई देते नहीं है। कि भारत की मैं बात करूँ, कोई आखिरी बार शायद अमित मिश्रा आप टेस्ट मैच खेले थे, फॉरेन कंट्रीज़ में भी ज़्यादा आपको फिंगर स्पिनर्स मिलते हैं, तो टेस्ट क्रिकेट से ये रिस्ट स्पिनर्स कहाँ गायब होते जा रहे हैं? ये बड़े कमाल की बात है वैभव कि अगर हम T20 की बात करें वर्ल्ड ओवर, अगर हम IPL की बात करें, तो IPL में और T20 क्रिकेट में लेग स्पिनर की बहुत डिमांड है और हर टीम लेग स्पिनर, कई टीमें तो हर टीम में एक लेग स्पिनर है, कई टीम्स में दो दो लेग स्पिनर्स हैं। पर वही अगर हम ऊपर लेवल पे आते हैं, जो टेस्ट क्रिकेट जो सबसे अच्छे लेवल ऑफ क्रिकेट माना जाता है, वहाँ पे इसकी कमी हो रही है और इस पे इंडियन टीम मैनेजमेंट ध्यान दे भी रही होगी मुझे लगता है। कमी का कारण क्या देखते हैं आप? देखिए सबका फोकस मुझे ऐसा लगता है कि T20 का फोकस सबसे ज़्यादा है और कमी का कारण भी मुझे वही लगता है। तो अपने आप को वो टेस्ट मैच के लिए तैयार शायद नहीं कर रहे हैं। और जोशना, आपको अगर याद होगा हम किंग्स 11 पंजाब की भी जब बात करते थे तो वहाँ पर रवि बिश्नोई है, मुरुगन अश्विन है, ये सारे लेग स्पिनर्स हैं। मतलब ऑफ स्पिनर्स की भी अगर मैं बात करूँ तो T20 क्रिकेट में ज़्यादा ऑफ स्पिनर्स भी हमें नज़र नहीं आते। पूरी तरीके से जो गेम है वो लेग स्पिनर्स ने डोमिनेट कर लिया। राशिद खान की मैं बात करूं, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं T20 क्रिकेट में। तो क्या अब आपको लग रहा है कि क्या तरीका है कि जिससे टेस्ट क्रिकेट में आप एक बार फिर जो लेग स्पिनर अनिल कुंबले की अगर मैं बात करूं, भारत के मतलब सबसे बड़े मैच विनर अगर कोई रहे तो अनिल कुंबले रहे, तो वैसा गेंदबाज हमें कब मिलने वाला है? देखिए अनिल कुंबले जैसे जो गेंदबाज हैं वो उनको बोलते हैं वंस इन अ सेंचुरी गेंदबाज। ऐसे अनिल कुंबले हो गए, अश्विन हो गए, ये ऐसे बॉलर्स बार बार नहीं आते। तो ऐसे में मुझे लगता है पूरे सेटअप में अगर जो अनुभवी खिलाड़ी हैं, कुंबले जैसे हैं या और जो बड़े लोग हैं, अगर उनके लिए कुछ ना कुछ अगर हम ये चिंता कर रहे हैं तो मुझे लगता है BCCI भी ये चिंता कर ही रही होगी। तो ऐसा कुछ प्लान चल रहा होगा और बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि जो लेग स्पिनर्स T20 और वनडे खेल रहे हैं वो टेस्ट क्रिकेट में भी आएंगे और आना चाहिए। और एक राहुल चहर को आपने बैकअप के तौर पर रखा हुआ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि जब आपने राहुल चहर को अगर टीम में लिया तो आपने युजवेंद्र चहल को लेना चाहिए था, जो आपके मतलब परखे हुए गेंदबाज है, जो आपके लिए इतनी गेंदबाजी कर चुके हैं। तो अगर वो साथ टीम के साथ रहते तो शायद राहुल चहर से ज्यादा इफेक्टिव होते, आपको लगता है? वैभव थोड़ा सा फर्क है दोनों की बॉलिंग में। जो चहर हैं वो चहर की बॉलिंग थोड़ी सी एयर में ऊपर जाती है। तो जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी बैट्समैन को होती है, अगर आई लेवल से बॉल ऊपर जाता है
तो उसको खेलने में डिफिकल्टी होती है। और वहीं आप चहल को देखेंगे तो चहल थोड़ा सा फ्लैट फेंकते हैं, तो चहल T20 में और वनडे में इसीलिए बहुत सफल रहते हैं। पर अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो राहुल चहर मुझे लगता है कि बेटर ऑप्शन होंगे उनसे।